कि आप किस स्टेट से हो। What is my goal in class 12? Which competitive exam are you preparing for? What tips would you give to me as a study blogger? So, are you thinking of pursuing YouTube as a career? आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे? तो I got Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. We will be talking about myself क्योंकि आपको मेरे regarding काफ़ी सारे questions थे. I will try my best to answer all of those questions. And firstly, I want to say thank you so much for asking so many questions in the community post in the comment section. And I am so glad that you asked so many questions and thank you so much for it. And secondly, आपके जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे कुछ क्वेश्चंस, तो मैंने उसमें से सबसे यूनिक क्वेश्चंस जो मुझे लगे वो मैंने निकाले हैं. एंड आपका नाम आए या ना आए, आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको ज़रूर मिल जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो. ऑल्सो मैं आपको अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताने वाली हूँ. पहली बात कि यहाँ पे 43 डिग्री सेल्सियस है बाहर में यहाँ पे करंटली, और मैं पंखे को स्लो स्पीड पे करके आपके लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं कूलर भी ऑन नहीं कर सकती क्योंकि फिर उसमें नॉइज़ आएगी. और बाहर में थोड़ा काम चल रहा है मेरे गली में, देख रहे हो आप, मेरी अनन्या पांडे से भी ज़्यादा स्ट्रगल्स है. सो अगर आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइजेज आए तो प्लीज़ इग्नोर दैट एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय जेनिफर स्टडीज. सो शी आस्क्ड, how do you manage school and self study and online classes? So इसका जवाब मैं देती हूँ आपको. ऑनलाइन क्लासेस और स्कूल्स तो मैनेज हो जा रहे हैं, बट सेल्फ स्टडी मेरे से मैनेज नहीं हो पा रही है क्योंकि इतना इन दोनों में इतना ज़्यादा टाइम चला जा रहा है ना कि उसके बाद मेरे सेल्फ स्टडी के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है. और अगर टाइम मिल भी जा रहा है तो या तो 1 घंटे से 1.5 घंटे में जो भी पढ़ना है वो पढ़ो, फिर 10 बजे से सो जाना पड़ता है क्योंकि फिर हमें जल्दी उठना है. तो इसके वजह से मेरे पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है. और जो भी 1 घंटा जो टाइम मिल रहा है मुझे, वो भी अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर दूँ तो वो भी चला जा रहा है. तो मेरे स्कूल्स और ऑनलाइन क्लासेस तो मैनेज हो जा रहे हैं, बट मेरा जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो मुझसे भी मैनेज नहीं हो रहा है. सो दैट इज़ द केस विथ मी. नेक्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड मी इज़ दैट व्हाट इज़ माई गोल इन क्लास 12. तो देखो, जैसा आपका गोल है वही मेरा भी गोल है, सेम गोल है. सबका एक्चुअली सेम ही गोल होता है. जैसे आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं क्लास 12 में, वैसे ही मेरा भी गोल है कि मैं भी अच्छे मार्क्स स्कोर करूं. एंड आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड. सो या यही मेरा गोल है. एट वॉट आर योर प्लान्स फॉर समर वेकेशन. तो देखो, मेरे समर वेकेशंस के प्लान बहुत सारे हैं, बट आई डोंट नो कितने मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँगी और कितने मैं एग्जीक्यूट कर पाऊँगी. तो देखो, मैं अपने प्लान्स बताती हूँ. तो सबसे पहले मुझे अपनी डांस प्रैक्टिस करनी है, वर्कआउट्स करने हैं, फिर से मुझे जल्दी उठना है, नए रेसिपीज़ ट्राई करनी है, टेस्ट देने हैं, DPP सॉल्व करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है और आप लोग के लिए वीडियोस रेगुलरली लेके आना है. तो ये सारा मेरा प्लान्स है. तो मैंने बहुत सारे प्लान्स को तो ले लिया है, बट मैं कितने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाऊँगी वो तो आगे जाके ही पता चलेगा. तो हाउ इज़ PW कौटिल्या बैच. तो मेरा कौटिल्या बैच तो काफ़ी अच्छा चल रहा है. और अभी तो ऐसा सीन हुआ है ना कि जैसे हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, बट थोड़ा सा उसमें डिले हो गया. सर 1-2 लेक्चर पीछे चल रहे हैं, तो क्योंकि उन्होंने कुछ छुट्टी ले लिया था फॉर पर्सनल रीज़न, तो उसके वजह से थोड़ा सा हमारा सिलेबस पीछे चल रहा है. और उसके बाद में अभी इकोनॉमिक्स की क्लासेस नहीं हो रही हैं क्योंकि शायद हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर कहीं गए हुए हैं. तो अभी हम लोग BST पढ़ रहे हैं. तो BST में तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, और बस एक अकाउंटेंसी और इंडियन इको, ये दोनों हमारे थोड़ा पीछे चल रहा है. बट ओवरऑल इट इज़ नाइस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आस्क्ड बाय कंचन गुप्ता. सो शी आस्क्ड कि आप किस स्टेट से हो. ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा था मेरे से कि आप किस स्टेट से हो. तो मैं हूँ बिहार से. तो ये क्वेश्चन का आंसर आई होप आप लोगों को मिल गया होगा. आप YouTube आफ्टर 12 भी रखोगी. तो हाँ, मैं ज़रूर रखूँगी, क्यों नहीं रखूँगी, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट मेरे साथ बना रहेगा तो ऑफ कोर्स मैं आपके लिए ज़रूर वीडियोस लेके आती रहूँगी. और आप लोग बता देना कि उस टाइम पे आप लोग क्या देखना ज़्यादा पसंद करोगे. सो मैं ज़रूर आप लोग के लिए वीडियोस लेके आती रहूँगी. आप 12 के बाद क्या करने वाली हो.
मैं 12th के बाद में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर करूँगी। 4th क्वेश्चन है कि आपके सिबलिंग्स हैं? तो हाँ, मेरा एक सिबलिंग है, वो मेरा बड़ा भाई है और वो मेरे से बहुत ही बड़ा है। मतलब उसके और मेरे बीच में लिटरली 10 ईयर्स का गैप है, तो मैं उससे काफ़ी ज़्यादा छोटी हूँ। तो हाँ, वो मेरा भाई है, बड़ा भाई है एक बस। पर्सनल रूम है? तो मेरे पास पर्सनल रूम नहीं है, और अगर मेरे पास होता भी तो मैं नहीं सोती पर्सनल रूम में, क्योंकि आप लोग हंसना मत मेरे बात पे, बट मुझे भूतों से डर लगता है मुझे भूतों से डर लगता है, तो थोड़ा सा उस वजह से मैं मम्मी के साथ सोती हूँ अकेले मैं नहीं सो पाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आस्क्ड बाय लाइफ विद उन्नति। सो हाय उन्नति, which competitive exam are you preparing for? I am preparing for CUET. And how is life going on? School, studies, टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट की तो वाट लग रखी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मुझसे खुद नहीं हो पा रही है। और स्कूल में और लाइव क्लासेस तो हो जाते हैं, बट सेल्फ स्टडी के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रही है। तो और मैं चाहती हूँ ना कि मैं सुबह में जल्दी उठ जाऊँ, पर मैं उठ नहीं पाती हूँ जल्दी सुबह में। मतलब जैसे होता है ना कि 4 बजे उठ के सेल्फ स्टडी के लिए टाइम, कुछ तो निकल ही जाएगा टाइम, तो मेरे साथ वो नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपके पास कोई टिप्स है कि कैसे जल्दी उठा जाए तो प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़, क्योंकि मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं रोज़ ट्राई कर रही हूँ, मैं रोज़ नहीं उठ पा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपके पास में कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स हो उठने की जल्दी सुबह में, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आस्क्ड बाय सिया। She asked, what are you aiming to do after 12? So I will be giving CUET examinations and hoping for the best college. Are you thinking of pursuing YouTube as a career? ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देखो, YouTube एज अ करियर काफ़ी रिस्की है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि अगर आपके पास में फेम आ रहा है, और आपको नहीं पता है कि अगले 2 महीने में आपके पास वो फेम रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आपका चैनल डाउन हो गया, आपके व्यूज़ गिर गए किसी रीज़न की वजह से, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की करियर हो जाता है। तो मैं उसको एज अ करियर नहीं लेने वाली हूँ। ऑब्वियसली माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ गेटिंग एजुकेटेड, एंड ये जो यूट्यूब एज अ करियर है, तो मैं यूट्यूब एज अ करियर नहीं रखूँगी, बट इट्स माई हॉबी, सो मैं इसको साइड बाय साइड करूँगी अलॉन्ग विथ माई स्टडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आस्क्ड बाय avi_y, योर कंप्लीट बायोग्राफी। सो देखो, कंप्लीट बायोग्राफी तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम अंशिका है, मेरे घर में 4 लोग हैं, मम्मी पापा मैं और भाई, बस यही था मेरा बायोग्राफी, और एज सच कुछ इंटरेस्टिंग तो है नहीं। तो योर प्लेस, आई एम फ्रॉम बिहार, एंड स्कूल आई स्टडी इन DAV, एंड ड्रीम तो ये है कि बस अच्छे स्कोर्स आ जाए बोर्ड्स में और अच्छा कॉलेज मिल जाए आगे CUET एग्ज़ामिनेशन से। मीटअप, अच्छा मीटअप के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अगर मीटअप करूँगी तो कोई मुझसे मिलने आएगा, तो मीटअप के बारे में तो पता नहीं है मुझे। अगर आप लोग आओगे तो ज़रूर मैं मीटअप रखूँगी, दैट आई गारंटी। इज़ आस्क्ड बाय कोजी लाइफ। So he asked, what tips would you give to me as a study vlogger? So I will give you a tip to be consistent. Try to be consistent as much as you can, क्योंकि आपके अगर रोज़ वीडियो आएंगे तो आपके ऑडियंस भी ग्रो करेगी, और आपके उसी कुछ वीडियोस में से कोई वीडियो आपकी ज़्यादा चली जाएगी, अगर आपको ज़्यादा रीच मिल जाएगी तो आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा। सो या that tip I wanted to give you. By Simran Rao, she asked, my question is how did you grow the channel so quickly? So इसका आंसर यही है कि कंसिस्टेंट मैं रही और मैंने रेगुलरली अपलोड करने का कोशिश किया, तो मेरा एक वीडियो जो था वो मेरा काफ़ी ज़्यादा चल गया था, और उसी के वजह से मेरी रीच काफ़ी बढ़ गई चैनल की। She also asked, please दीदी tell me and yes also the right time to post. तो राइट टाइम मुझे लगता है कि शाम के टाइम पे पोस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अकॉर्डिंग टू मी, मैं 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक पोस्ट कर देती हूँ, बट अगर मेरे क्लासेस रहते हैं तो वो वेरी कर जाता है टाइम। कभी मैं 4 बजे भी पोस्ट कर देती हूँ, या फिर मैं 5:30 बजे जब मुझे ब्रेक मिलता है अपने लाइव क्लासेस से, तो मैं उस टाइम पे अपलोड कर देती हूँ। आई जस्ट लव योर वीडियोज़, थैंक यू सो मच सिमरन। So the next question is asked by Rahul Dutt Vlogs. Your target marks in class 12.
तो टारगेट मार्क्स एज सच कुछ नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि मुझे देखो जब आप एक टारगेट रखते हो तो उससे थोड़ा कम भी आ सकता है और थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता है। तो मेरे केस में मेरे 10th में कम आए थे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अब से फुल स्कोर करने की कोशिश करूँगी, सो दैट मेरे उससे कम आए पर अच्छे स्कोर आए। आकांक्षा, आपको मॉड्यूल्स मिल गई कौटिल्य प्रो की? तो नहीं, अभी तक मुझे मॉड्यूल्स नहीं मिली है, बुक्स नहीं मिली है हार्ड कॉपी, क्योंकि अभी तक किसी को भी नहीं मिली है। और इवन हमारे टीचर्स को भी नहीं पता है, जो हमें क्लासेस लेते हैं, तो उनको भी नहीं पता है कि कब मॉड्यूल्स मिलेंगी। अभी शायद प्रिंट होने के लिए गई हुई है, तो आई डोंट नो कि कब आएंगी, बट अभी तक तो मुझे नहीं मिली है। अनदर क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय जाश रंधावा एंड ही आस्क्ड, आपने अपनी 11th कॉमर्स की स्टार्टिंग कैसे की थी? देखो, इसका स्टोरी मतलब नॉर्मल सी है कि देखो, मैं बोर्ड्स देने के बाद में कुछ दिन तो मैंने आराम किया था। फिर उसके बाद मैं बोर होने लगी थी तो मैंने सोचा कि चलो कुछ पढ़ ही लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पहले ही से डिसाइड था कि मैं कॉमर्स लेने वाली हूँ। देन आई डिसाइडेड टू स्टडी कॉमर्स के स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट, तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। आपको मुश्किल हुआ? तो हाँ, स्टार्टिंग में तो काफ़ी मुश्किल हुआ था, जब पता चल रहा था कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, और फिर काफ़ी सारे नए नए टर्म्स अकाउंट्स के पता चल रहे थे। तो उस टाइम पे तो मुश्किल हुआ था, बट लेटर ऑन मुझे सब चीज़ समझ में आने लग गया, तो उसके बाद में फिर नॉर्मल हो गया। आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे? तो मेरे 10th में, अभी तक मैंने ये बात नहीं रिवील की है इस चैनल पे कि मेरे 10th में कितने मार्क्स आए थे। तो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर था 80%, बट मेरे कम आए थे। तो आई गॉट 74.6% in my 10th, which is around 75%. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? तो मैं DAV में पढ़ती हूँ। The last question is asked by Skull FF and he asked, firstly your biggest fan, thank you so much, following you since your 280 subscriber. My questions are, first your full name. My full name is Anshika Kumari and your age. तो देखो, मेरी मम्मी बोलती है कि लड़कों को अपनी सैलरी और लड़कियों को अपनी एज नहीं बतानी चाहिए। तो देखो, मैं अभी तो अपनी एज नहीं बता सकती हूँ, बट हाँ लेटर ऑन मैं रिवील कर दूँगी उसको भी। सेकेंड क्वेश्चन ही आस्क्ड, वेयर यू लिव, द सिटी नेम। तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, और मैं अभी आपको सिटी नेम तो नहीं बता सकती हूँ बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी रीजन्स, बट हाँ मैं इतना बता सकती हूँ आपको कि मैं पटना के आसपास में ही रहती हूँ। सो द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज़ योर इंस्टाग्राम और स्नैपचैट अकाउंट। सो देखो, ना ही मैं स्नैपचैट यूज़ करती हूँ और ना ही मैं इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ। आई डू नॉट यूज़ एनी ऑफ द सोशल मीडिया एप्स एक्सेप्ट फॉर यूट्यूब एंड व्हाट्सएप। सो मैं बस यही दोनों एप्स को यूज़ करती हूँ। सो सॉरी, आई गेस आई आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। और अगर आपका क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है तो सो सॉरी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी खिंच गई है और इसे मुझे एडिट करके और शॉर्ट बनाना पड़ेगा। दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.